जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। इसी जंगल में दो पक्षी ऐसे थे जो एक नंबर के झूठे थे और बहुत ही चालबाज थे। उन्हें दूसरों की लड़ाई करवाकर बहुत मजा आता था। वो दोनों एक दिन नीमो के घोंसले के पास आते हैं। रंगू जी, वो देखो, नीमो नदी पर पानी पीने गई है और उसके घोंसले में एक अंडा भी पड़ा है। रंगू जी, आप जल्दी से जाओ और उसका घोंसला नीचे गिरा दो और अंडा भी नीचे गिरा दो। जब नीमो वापस आएगी तो हम उस मिट्ठू का नाम लगा देंगे जो मजे से सो रहा है। रंगू बिल्कुल ऐसा ही करता जैसा रीमा ने कहा था। वो जाकर नीमो के घोंसले को नीचे गिरा देता है। घोंसला नीचे गिरते ही अंडा टूट जाता है। थोड़ी दूर बैठकर रंगू और रीमा नीमो के आने का इंतजार करने लगते हैं। अरे रीमा, तोता ही क्यों, हम कबूतर या लाड़ो का भी तो नाम लगा सकते हैं ना। रंगू जी, मिट्ठू तोता ही सही रहेगा। आप भूल गए हो क्या? अभी थोड़े दिन पहले ही नीमो और मिट्ठू की लड़ाई हुई थी। जरा याद करो। नीमो, आप अपना घोंसला किसी और पेड़ पे बना लो। क्यों मिट्ठू तोते, क्या ये पेड़ तुम्हारा है? जंगल सबका साझा है। मैं तो अपना घोंसला इसी पेड़ पे बनाऊंगी। अरे हाँ मिट्ठू भैया, नीमो सही कह रही है। ये जंगल के पेड़ सबके साझे हैं। यहाँ कोई भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता। अरे ठीक है लाड़ो बहन, मैं जंगल के सारे पेड़ों की हिफाजत करता हूँ और मैं किसी को अमरूद खाने से भी नहीं रोकता। मैं सिर्फ जंगल के पेड़ों को चुस्त और सेहतमंद देखना चाहता हूँ। लाड़ो, मैं इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप बोल दो मिट्ठू से। मिट्ठू भैया, आप चिंता नहीं करो, नीमो इस पेड़ का पूरा ध्यान रखेगी। आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब आप नीमो से कभी नहीं झगड़ना। हाँ रीमा, मुझे पता है तुम मिट्ठू का क्यों बोल रही हो। आज सही मजा आएगा। रंगू ने ऐसा कहा ही था कि नीमो भी नदी से वापस आ जाती है। नीमो अपना घोंसला और अंडा नीचे गिरा देखकर रोने लगती है क्योंकि उसका अंडा टूट चुका था। नीमो की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरा घोंसला नीचे किसने गिराया? मेरा अंडा टूट चुका है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। नीमो के रोने की आवाज सुनकर सारे पक्षी उसके पास आ जाते हैं। मैं थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गुजरा था, लेकिन तब तो यहाँ पर अंडे और घोंसला सलामत थे। मुझे लगता है ये काम अभी हुआ है। कोई नजदीक का ही पंछी है। नीमो, बहुत दुख हुआ। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। अगर उसने घोंसला ही फेंकना था तो अंडे तो निकाल लेता। एक माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। ऐसे सारे नीमो को हौसला दे रहे थे और उसे चुप करवा रहे थे। तभी रीमा उसके पास जाकर उसके कान में बोलती है, देखो नीमो बहन, मेरा नाम ना लेना, लेकिन मैंने तुम्हारे घोंसले के पास इस मिट्ठू तोते को देखा था। रीमा की ये बात सुनकर नीमो समझ जाती है। मिट्ठू तोते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने ही मेरा घोंसला फेंका है और मेरा अंडा भी तोड़ा है ताकि मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊं और अपना घोंसला कहीं और बना लूं। अरे ना ना जी नीमो जी, मुझ पर इस तरह का इल्जाम ना लगाएं। मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। भला मैं आपका अंडा क्यों तोड़ूंगा। लेकिन नीमो मिट्ठू की एक नहीं सुनती और उसे मारने लगती है। मिट्ठू को मार खाता देखकर रीमा और रंगू बहुत खुश हो रहे थे। तभी वहां पर लाड़ो आ जाती है। वो मिट्ठू को मार खाता देखकर उसे बचाने जाती है, लेकिन रंगू उसे रोक लेता है। अरे अरे लाड़ो, रुको, तुम कहाँ चली। इस तरह के तोते को पिटने दो। इस तरह के तोते का यही इलाज है। बेचारी का अंडा तोड़ दिया। नीमो मिट्ठू तोते को बहुत मारती है। मारने के बाद वो वहां से चली जाती है। रंगू और रीमा भी वापस अपने घर आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। उस तोते को पिटता देखकर मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ रंगू जी, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। आज तो वाकई बहुत मजा आया है। लेकिन रंगू जी, उस लाड़ो को देखो, सबकी बहुत दोस्त बनती फिरती है। मैं चाहती हूँ कि उसकी भी लड़ाई हो। रीमा, लाड़ो की लड़ाई करवाना तोते जितना आसान नहीं है। तोता तो बोला है, ये लाड़ो बहुत होशियार है। नहीं नहीं रंगू जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ उसे मार खाता देखना चाहती हूँ और हमें ये काम कल ही करना है। आप कोई उपाय सोचो। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह भी रीमा के मन में यही ख्याल चल रहा था
कि लाड़ों की लड़ाई कैसे करवाए। मिट्ठू भैया, नीमो ने आपको बहुत मारा। मेरे पास ये दर्द की दवा है, आप ये लगा लो, आपको बहुत सुकून होगा। लाड़ो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात तो मैं दर्द की वजह से सो भी नहीं सका। अब ये मैं लगाऊंगा और चैन की नींद सोऊंगा। लाड़ो बहन, आपके पास और दवा है? कल से सुंदरी कबूतरी के भी पंख में पेन हो रहा है। अरे हाँ सुंदर भैया, मैं ये दवा सुंदरी के लिए भी बना दूंगी और शाम को आपके घर दे आऊंगी। रीमा दूर बैठी ये सब देख रही थी। रंगू जी ठीक ही कह रहे थे, लाड़ों की लड़ाई करवाना आसान नहीं है। वो सबसे कितने प्यार से बात करती है और सबकी मदद भी करती है, इससे भला कौन लड़ेगा। ऐसा सोचकर रीमा वहां से चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रीमा और रंगू अनाज की खोज में भटक रहे थे। तभी उन्हें एक फलों का बाग दिखाई देता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस बाग में घुस जाते हैं। तभी बाग का मालिक चील आ जाता है। रीमा, चील दादा आ गया। अगर जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। नहीं नहीं रंगू जी, हम तो अभी आए हैं। पहले मुझे पेट भर के खा तो लेने दो, फिर हम चील से माफी मांग लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो झूठा मूठा रो भी लेंगे। रीमा, ये चील दादा बहुत बुरा है। फिर बाद में ना कहना कि इसने मेरी चूंच तोड़ दी। ये पहले सुनता नहीं, ये पहले मारता है, उसके बाद बात सुनता है। रीमा ये सुनकर डर जाती है और दोनों वहां से भाग आते हैं। घर आकर रीमा के मन में लाड़ों की लड़ाई करवाने का ख्याल आता है। फिर वो दोनों रात के अंधेरे में चील के बाग में से फल भर भर के लाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में बाग खाली होने लगता है। अरे अरे, ये बाग को क्या हुआ? दिन ब दिन ये खाली होता जा रहा है। बस एक बार ये चोर मेरे हाथ में लग जाए, छोड़ूंगा नहीं इसको। चील बहुत गुस्से में था। रीमा और रंगू उसे गुस्से में देखकर उसके पास आ जाते हैं। चील भाई, हम जानते हैं आपके बाग से कौन फल चुरा रहा है। मुझे बस एक बार उसका नाम बताओ, मैं मार मार के उसकी चटनी बना दूंगा। चील भाई, हमारे जंगल की लाड़ो चिड़िया है। वो हर रोज यहाँ से टोकरे भर भर के फल ले जाती है और अपने दोस्त सुंदर कबूतर और मिट्ठू तोते को भी खिलाती है। और चील जी, जब हमने उस चिड़िया को आपके बारे में बताया कि मैं किसी चील से नहीं डरती, तुम जिसको बुलाना है बुला लाओ। अच्छा, इतनी हिम्मत है उस चिड़िया की? आज आने दो उसको, उसे जिंदा नहीं जाने दूंगा मैं। रंगू और रीमा वापिस अपने जंगल लौट आते हैं। लाड़ो, सुंदर और मिट्ठू को नदी किनारे बैठा देखकर वो दोनों उनके पास आ जाते हैं। साथियों, क्या तुम सब रोज ही सूखा दाना खाते हो? मैंने और रंगू जी ने तो फलों की तलाश कर ली है। मेरे दोस्त का बहुत बड़ा फलों का बाग है। तुम जितने फल चाहो वहां से फ्री में खा सकते हो। अरे हाँ लाड़ो, चलो। मेरा तो ये सूखे दाने खा खा के मुंह छिल गया है। आज चलो हम मीठा मीठा फल खाएंगे। तभी रीमा सोचने लगती है, हाँ हाँ, जाओ जाओ, अभी तो सिर्फ मुंह ही छिला है, थोड़ी देर में चोंच भी टूट जाएगी। हाँ हाँ, तो ठीक है, चलो। फिर देर किस बात की? अगर वो रंगू का दोस्त है तो हमें डरना कैसा। वो तीनों रंगू और रीमा के साथ बाग की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो बाग के करीब आ जाते हैं। बाग के करीब आते ही रीमा रंगू से कहने लगती है, रंगू जी, मैं तो भूल ही गई। आपके दोस्त के लिए खीर लाना तो हम भूल ही गए। बेचारे ने कितने मन से कहा था कि उसे हमारे घर की खीर खानी है। ठीक है रीमा भाभी, आप हमारे साथ चलो और रंगू भैया घर से खीर ले आएंगे। नहीं नहीं लाड़ो, मुझे भी साथ ही जाना होगा। खीर में मेवे भी डालने हैं ना। आप लोग सीधे जाओ, आपको बाग दिख जाएगा। ऐसा बोलकर वो दोनों वापस चले जाते हैं। लाड़ो और उसके दोस्त बाग में आ गए थे। चील भी बाग में छुप के बैठा था। उन्हें देखते ही चील उन्हें मारने लगता है। तीनों को चील लाठी से बहुत मारता है और एक एक दरख्त के साथ बांध देता है। अच्छा, तो वो तुम हो जो मेरे फल चुरा रही हो। आज तुम मेरे हाथ लग गई हो। आज मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। अरे नहीं नहीं चील भैया, हम तीनों ने कोई गलती नहीं की, ना ही हमने कोई चोरी की है। हमें छोड़ दो, आपकी मेहरबानी होगी। हम तो आज पहले दिन आए हैं यहाँ। मुझे पता है, हर चोर ऐसा ही बोलता है।
अब तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चील उनकी एक नहीं सुनता और तीनों को वहीं पेड़ के साथ बंधे रहने देता है और खुद इनसे थोड़ी दूर जाकर सो जाता है। दोस्तों, मुझे इसका पता है, ये कौवों की चाल थी। उन्होंने हमें फंसा दिया है। आइंदा से मैं कौवों पर किसी भी तरह का यकीन नहीं करूंगा। बस एक बार मेरी यहाँ से जान छूट जाए। तीनों बहुत दुखी हो रहे थे। तभी वहां पर नीमो आ जाती है और चील को कौवों की सच्चाई बताती है। चील भैया, ये सब उन कौवों का काम है। वो बहुत बुरे कौवे हैं, सबकी जंगल में लड़ाई करवाते रहते हैं। उन्होंने ही आपके बाग से फल चुराए हैं और मजे से अपने घर में बैठ के खा रहे हैं। मैंने उन्हें बातें करते सुना है और फल भी खाते देखा है। चील को नीमो की बात पर यकीन हो जाता है और वो तीनों को छोड़ देता है। अगले दिन रीमा और रंगू चील के बाग में आते हैं और चील से कहते हैं, चील भाई, हमने आपके चोरों को पकड़वाया है, क्या आप हमें इनाम नहीं दोगे? अरे कौवो, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें इनाम जरूर दूंगा। आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा कहकर चील बड़ा और मोटा डंडा ले आता है और दोनों को मारने लगता है। जालिम कौवो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इन मासूम पंछियों को मुझसे पिटवा कर तुमको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने इन बेचारों पर जुल्म करवाया। ऐसे चील इन दोनों की खूब पिटाई करता है। रंगू और रीमा डर के मारे सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन चील फिर भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता और उन पे जरा भी दया नहीं करता। वो दोनों को पेड़ के साथ उल्टा लटका देता है। ये रात रंगू और रीमा पेड़ के साथ उल्टा लटक के ही गुजारते हैं। अब वो अपने कामों पर बहुत पछता रहे थे। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बर्डीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।